नमस्कार साथियों, मेरे आप सभी को मेरे YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में स्वागत है। आज हम आपको अध्याय 11 अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में बताएंगे। तो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं समांतर माध्य। इसके बाद माध्यिका बताएंगे और बहुलक। तो समांतर माध्य के कुछ सवाल हैं, तो उसके पहले हम सूत्र देख लेते हैं। हमारा पहला है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, मतलब जब सारणी ना दी गई हो। ठीक, अवर्गीकृत का मतलब होता है जब सारणी ना दी गई हो। तब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? हमारा सूत्र होता है x पर बार बराबर सिग्मा x बटे n। ठीक, x बार हमारा क्या कहलाता है? x बार हमारा समांतर माध्य कहलाता है और सिग्मा x कहलाता है पदों का योग। ठीक, और n हुए पदों की संख्या। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, जो स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बताएंगे दूसरा, जब आंकड़े वर्गीकृत हों। कैसे हों? जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो हमारी सारणी दी गई होती है। ठीक, इसका मतलब है हमारी सारणी दी गई है। जब सारणी दी गई होगी तो हमें क्या करना है? जब हमारी सारणी दी गई होती है तो हमारे सवाल दो प्रकार के बनते हैं। जब सारणी में वर्ग अंतराल दिए मतलब ना दिए गए हों, जब सारणी में वर्ग अंतराल ना दिया गया हो। ठीक, हमारे कोर्स में ये वर्ग अंतराल भी नहीं है। ओनली क्या है, मतलब वर्ग अंतराल जब दिए गए होते हैं तो ये हमारे कोर्स में नहीं है। ओनली जब वर्ग अंतराल ना दिया गया हो तो ये हमारे इस सिलेबस में BTC में है। तो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या करते हैं। इसमें हम एक सारणी बनाते हैं। जैसी सारणी मेरे यहाँ पर बनी हुई है ऐसी सारणी हमें पूरे सवालों में बनाना है। x का मान दिया जाएगा, आपको x का मान सवाल में दिया जाएगा। x होते हैं पदों की संख्या। ठीक, f हमारी बारंबारता होती है, ये भी हमारे सवाल में दी गई होती है। फिर x और f की सहायता से हम f गुणे x निकाल लेते हैं। ठीक, सिग्मा f मतलब बारंबारता को जोड़ देते हैं तो हमारा सिग्मा f निकल आता है। और जब हम एफ एक्स का गुणा करते हैं, इसका पूरा टोटल करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एस निकलेगा। ठीक, फिर हमारा सूत्र बनता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एस बटे सिग्मा एफ। एफ एस हमारा यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, सिग्मा एफ हमारा बारंबारता से ज्ञात हो जाएगा। तो हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे जब हमारे वर्ग अंतराल दिया गया हो। ठीक, जी हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कभी कभी ये पूछ ना लिया जाए। ठीक, यदि आ जाएगा तो आपको 100% बन जाएगा। ठीक, हमारे सवाल वर्ग अंतराल दिया रहता है। ठीक, क्या होता है? वर्ग अंतराल सवाल में दिया रहता है और बारंबारता भी सवाल में दी गई होती है। ठीक, दो कॉलम हमारे वर्ग अंतराल का और बारंबारता के सवाल में दिया रहता है। मध्य बिंदु मतलब x का मान और f गुणा x का मान हमें निकालना होता है। ठीक, तो हम पहले वर्ग अंतराल से हम x का मान निकाल लेते हैं। जैसे हम कह दें कि हमारा वर्ग अंतराल दिया है 5 से 10। ठीक, इससे हम x का मान निकालें तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 होगा। फिर हम इसका आधा करेंगे तो 7.5 होगा। ठीक, जिस 7.5 हमारा x का मान कहलाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम x का मान निकाल लेते हैं।
एफ का मान हमारा दिया ही रहता है, तो हम जानते हैं कि एफ गुणा एक्स करते हैं, तो हम कर देते हैं। ठीक, फिर हमारा वही काम है, बारंबार बारता को जोड़ देंगे तो हमारा सिग्मा एफ निकलेगा, और एफ गुणा एक्स को जोड़ देंगे तो हमारा सिग्मा एफ एस निकलेगा। सूत्र हमारा यही है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एस बटे एफ। इस प्रकार से हम समांतर माध्य निकालते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समांतर माध्य समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम माध्य का। क्या देखना है? माध्य का। माध्य का किस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक, और पहला है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो क्या होगी? सारणी नहीं दी गई होगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पदों को पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। पदों की संख्या n का मान प्राप्त करते हैं। ठीक, n हमारा क्या है? हम पद गिन लेंगे कि हमें कितने पद दिए गए हैं। ठीक, मतलब पदों की संख्या कि हमारे कितने पद दिए गए हैं, तो वह हमारा n का मान कहलाता है। ठीक, अब इसको हल कैसे करते हैं? हमारी पहली स्थिति है जब n का मान सम हो। सम का मतलब कि वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए वह हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे हम कह दें कि हमारा n का मान 8 है, तो 8 में क्या है? सम संख्या है, तो हम सूत्र लगाएंगे, माध्य का बराबर n बटे 2 वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वां पद और पूरे बटे 2। ये हमारा माध्यिका का सूत्र होता है जब n का मान सम हो। ठीक, और हमारी दूसरी स्थिति है जब हमारा n का मान विषम हो, तो क्या सूत्र लगाएंगे हम? n प्लस 1 बटे 2 वां पद। ठीक, विषम का मतलब जैसे हमारा 9 दिया है, 5 दिया हो, ये हमारा क्या विषम है, जिसमें मतलब 2 का भाग ना जाए। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब देखेंगे जब हमारे आंकड़े वर्गीकृत हों, मतलब जब हमारी सारणी दी गई हो तब माध्य का कैसे निकालेंगे। ठीक, हमें चर का मान दिया जाएगा, मतलब x का मान दिया जाएगा और बारंबारता का मान दिया जाएगा। ठीक, जब हम माध्य का निकालते हैं तो हमें क्या करना है? माध्य का निकालने के लिए हम पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? संचयी बारंबारता ज्ञात। ठीक, जब हम समांतर माध्य निकालते थे तो क्या करते थे? इस x का इस f में क्या करते थे? गुणा कर देते थे, तो हमारा समांतर माध्य निकल आता था। यहाँ निकालना हमें माध्य का, तो माध्य का हम क्या करेंगे? हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। और जो ज्ञात कैसे करते हैं मैंने आपको तीर के माध्यम से पूरा स्पष्ट समझाया है, आप देख सकते हैं कि हमें पहले a का मान ज्यों का त्यों लिखना है। लिखा a बराबर, a का मान ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक, फिर इस b का मान इस a में जोड़ देना है, तो हमारा क्या आएगा? a प्लस b आएगा। ठीक, अब a प्लस b में क्या करेंगे? हम c का मान जोड़ देंगे, तो हमारा a प्लस b प्लस c आएगा। ठीक, इस पूरे के a प्लस b प्लस c में हम d जोड़ देंगे, तो हमारा आएगा a प्लस b प्लस c प्लस d। इस प्रकार से हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। ठीक, जब हमारी संचयी बारंबारता ज्ञात हो जाती है तो हमें क्या करना है, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करना चाहिए, तो हम ज्ञात करते हैं, इस एफ को जोड़ देते हैं तो हमारा सिग्मा एफ निकलेगा। यह सिग्मा एफ हमारा एन का मान कहलाता है। ठीक, एन हम जानते हैं पदों की संख्या। ठीक, यदि एन का मान सम है तो हम स्थिति फर्स्ट लगाएंगे। स्थिति फर्स्ट क्या कहता है? हमारी स्थिति फर्स्ट जी है, जब संख्या एन का मान सम हो तो हम जे वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक, और स्थिति जब हमारे क्या हो? एन का मान विषम हो तो हम सेकेंड स्थिति लगाते हैं। सेकेंड स्थिति हमारी जे है, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, जब हम इसका मान निकालते हैं तो हम इसका मान जब सूत्र लगाएंगे तो क्या करेंगे? सूत्र लगा करके हम फिर देखते हैं कि संचयी बारंबारता में वो पद कहाँ पर है।
फिर उसी के सामने का जो x होगा वो हमारा माध्यिका कहलाएगा। ठीक, जैसे हम कह दें कि हमारा मान आया कितना, 8वां पद, क्या है 8वां पद आएगा। ठीक, तो हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता में कि 8 कहाँ पर है। यदि 8 हमारा यहाँ पर मिल रहा है तो हम इसके सामने का हमारा x का मान माध्यिका कहलाएगा। ठीक, आपको सवाल से और अच्छा सा स्पष्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे पहले, अब हमारा आया है बहुलक। ठीक, क्या आया है बहुलक। तो बहुलक में क्या करेंगे, बहुलक हम मान कैसे निकालेंगे, फिर एक विधि तो हमारी है निरीक्षण विधि से। इस विधि में केवल हमें यही देखना होता है कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। बहुलक का मतलब होता है कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है, जौन सा पद हमारा सबसे अधिक बार आता है वही इसका आंसर और इसका बहुलक कहलाता है। ठीक, और दूसरा नियम है हमारा बहुलक ज्ञात करने का। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका बरा 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक, इस प्रकार से हम बहुलक का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम देखेंगे इसके सवाल। इस वीडियो में हम ओनली समांतर माध्य के सवाल ही बताएंगे और अगली वीडियो में हम आपको माध्यिका और बहुलक के सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम देखेंगे समांतर माध्य के सवाल। हमारा पहला सवाल दिया गया है कि 52, 42, 40, 38, 56, 48, 45, 45, 44 और 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमारे क्या दिए गए हैं, पूरे पदों दिए गए हैं। तो हमारा सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम सभी पदों को जोड़ देंगे। हमने सभी पदों को जोड़ दिया और बटे में पदों की संख्या भी लिख ली, तो हमारा x बार निकल आएगा। हम जोड़ेंगे तो 450 हुआ बटे 10, हम काटेंगे तो हमारा आएगा 45। इस प्रकार से हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है, ये जब हमारे आंकड़े क्या हो, सारणी ना दी गई हो। ठीक, इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी है कि इसमें हमारे सीधे पद दिए गए हैं, सही पदों को हम जोड़ देंगे, बटे पदों की संख्या लिख लेंगे और गणना कर लेंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारे समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। अब देखना हमें जब हमारी सारणी दी गई होती है तो किस प्रकार से सवाल लगाते हैं, इसमें आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। यह हमारा दिया गया है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े दिए गए हैं। ये हमारे भार दिया गया है। ठीक, और जो हमारी बारंबारता दी गई है, तो हम भार को हम x मानेंगे, तो हमने सारणी बनाई और बारंबारता हमने लिखा। ठीक, अब क्या करना है आप देख सकते हैं, इस बारंबारता को हम जोड़ देंगे तो हमारा आएगा सिग्मा f। इसी प्रकार से मैंने आपको सवाल सूत्र में समझाया था इसी सारणी के माध्यम से बना करके। तो आप इसको जोड़ देंगे, बारंबारता को आएगी हमारी 40 आएगी। ठीक, अब हमें x गुणा f करना है, तो हम x गुणा f करेंगे तो ये हमारे सारे मान निकलेंगे। इन सभी मानों को हम जोड़ देंगे तो हमारा सिग्मा f x निकलेगा, कितना आया 1700। ठीक, हम इसका क्या लगाएंगे, सूत्र लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर होता है हमारा सिग्मा एफ एस बटे सिग्मा एफ। हमारा होता है समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, तो हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान दिया 1700, सिग्मा एफ का मान दिया 40। इसमें हम मान रखें देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम जब सारणी दी गई होती है तो समांतर माध्य निकालते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी हमारा इसी प्रकार से है, पद दिए गए हैं, बारंबारता दी गई है, समांतर माध्य हमें पूछ रहा है, तो हम तुरंत सारणी बनाएंगे। ठीक, x के मान लिखेंगे, समांतर माध्य लिखेंगे और f गुणा x करेंगे
तो हमारे ये सारे मान निकलेंगे। ठीक, हम बारंबार को जोड़ देंगे तो हमारा सिग्मा एफ निकलेगा, और एफ एक्स को भी जोड़ देंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। ठीक, सूत्र हमारा वही है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, इसमें हम इसके मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.24। इस प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में हमने आपको ओनली समांतर माध्य के सवाल पर चर्चा की है। हम अब अगली वीडियो लाएंगे तो उसमें हम आपको माध्यिका और बहुलक के सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे अगली वीडियो में आपको इस वीडियो का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसी वीडियो में आप इसके सवालों के सूत्र देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो सब्सक्राइब हमारे चैनल में कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।